चाहिए। 56 इंच का सीना सुना था कि आपका था, लेकिन जैसे आपने अमेरिका के राष्ट्रपति के कहने पे आपने सीज फायर किया, हमारा सर झुक गया, हम बहुत शर्मिंदा है। हम लोग तो काला झंडा लेकर के वक्त वोट की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन जब बात देश की आई, देश के दुश्मनों से लड़ने की आई, हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के आदेश पे काला झंडा को फेंका, तिरंगा थामा और एक एक हिंदुस्तानी उसकी लड़ाई में कूद गया। पाकिस्तान मुर्दाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा बुलंद किया। तो आज हिंदू मुसलमान में सौहार्द है, एक दूसरे की ताकत है, तभी हम लोग दुश्मनों से लड़ पाएंगे। लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से आदेश हुआ है कि वोटर आयोग पूर्ण इलेक्शन किया जाए, जिस पर बिहार में बहुत सारे लोग जो है तरह की बातें आ रही, लोग कंफ्यूज है कि अगले क्या होगा, नाम आएगा नहीं आएगा। चुनाव आयोग के फैसले किस तरह से देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सरासर नाइंसाफी है और संविधान को ताक पे रख करके, और ये ईडी हो गया, सीबीआई हो गया, और अब नया जो है हम लोगों ने तोता के रूप में देखा इलेक्शन कमीशन को। अरे भाई, हम सबसे अशिक्षित राज्य हैं, सबसे कमजोर, पढ़ाई लिखाई में सबसे कमजोर राज्य है, बाढ़ वाला इलाका है। अभी एक बार बारिश हो जाए, नेपाल का पानी घुस जाए तो सब हम लोग बाढ़ में त्राहिमाम कर जाएंगे। तो ऐसे स्टेट पे आप 1 महीने का मात्र समय देते हैं। देखिए, हमें परहेज नहीं है, आपका अधिकार है, आप बिल्कुल कराते, लेकिन 1 साल का समय देते, लंबा समय देते। अभी चूंकि सुप्रीम कोर्ट को जवाब देना है तो आपसे फॉर्म तेजी में भरवा रहा है, लेकिन उसके बाद कागजात आपसे मांगेगा, अंत तक आपको परेशान करेगा। और एक बड़ी आबादी जो एनडीए का वोटर नहीं है उसको परेशान करेगा, वोट को काटने का प्रयास करेगा, क्योंकि उनको मालूम चल गया है कि उनका ब्रांड मोदी जब फेल हो गया। जब वो एयरपोर्ट पे आए थे तो 100-200 आदमी तक नहीं खुले उनका शीशा का दरवाजा, और ऐसे जो हाथ हिलाते थे वो नहीं हुआ। मोतिहारी में सरकारी कर्मचारियों के फौज को खड़ा किया गया, रेलवे हो या जितने भी सरकारी कर्मचारी थे, अगर 50,000 लोग थे तो मैं चैलेंज करता हूँ कि 35,000 लोग लगभग वो सरकारी कर्मचारी थे। और आपने कहा कि भाई मौ से मोतिहारी होता है तो आप मुंबई बना देंगे, प से पटना होता है तो पुणे बना देंगे, ग से गया होता है तो आप गुड़गांव बना देंगे। अरे क्या जुमलेबाजी है भाई, कविता सुनाने आए थे या मुशायरा करने आए थे? जुमलेबाजी, मौ से मोतिहारी तो मुंबई। अरे भाई, उसके लिए रणनीति बनाना पड़ता है, उसके लिए रोड मैप बनाया जाता है। एक चीनी मिल तो आप शुरू नहीं करा पाते हैं और आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इस मुशायरा का समय नहीं है, शायरी सुनाने का समय नहीं है, जुमलेबाजी का समय नहीं है। जनता जान गई है, इसीलिए सरकारी कर्मचारियों को रैली में बुलाना पड़ता है, जनता नहीं आती है। और एक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का ढाका में कार्यक्रम हुआ, चिलचिलाती धूप में केवल लोग जान गए भाई बैरिस्टर साहब आ रहे हैं, तो क्या हुजूम था। और 1 रुपया किसी के ऊपर खर्च नहीं, ना पेट्रोल भी खिलाना है, ना बिरयानी देना है। विचारधारा, एक उम्मीद, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब न केवल मुसलमान, एक हिंदू भी अब उनसे प्रभावित है। मैं खुद पहले जिनकी गालियां सुनता था, मुझे सम्मान देते हैं भाई आपने सही चुनाव किया है, जिस पार्टी में आप है उस पार्टी का भविष्य है। बेशक आज मुसलमानों को ये मालूम नहीं है, लेकिन एक हिंदू होने के नाते मैंने अजान का एक कार्यक्रम शुरू किया है। हर मुसलमान के पास जा रहा हूँ, जैसे नमाज के लिए अजान करते थे, उनको अजान कर रहा हूँ कि अपनी ताकत को समझिए, अपनी पार्टी को, क़यादत को खड़ा करिए। हम जनसंख्या में कम है, हम अकेले सरकार नहीं बना सकते, हम सत्ता में नहीं आ सकते हैं। एक बड़ी आबादी जो हमारे मुस्लिम भाइयों की आबादी है, राजपूत और मुसलमानों का इतिहास है कि हमारा रिश्ता बहुत सम्मान का रहा है। अकबर कभी हारे नहीं, मराना कभी जीते नहीं, इस तरह की कहावतें हैं। तो एक बड़ा समीकरण लेकर के, एक बड़ा पिक्चर लेकर के आ रहे हैं। अगली सरकार AIMIM के बिना नहीं बनने जा रही की तैयारी है। आज हम लोगों ने अपने पार्टी के एक तरीके से सेनापतियों को बुलाया था, और इसके सेनापति अपनी सेना को तैयार करेंगे बूथ लेवल पर। और ये मुन्ना मंसूरी साहब जो लगातार इस विधानसभा में मेहनत कर रहे हैं और बूथ कमेटी तक के संगठन को तैयार कर रहे हैं। आज लगभग सभी पंचायत अध्यक्ष आए थे, प्रखंड अध्यक्ष से लेकर जितने भी जिम्मेदार लोग आज आए थे, उनको जिम्मेदारी सौंपा गया है, उनको सम्मानित किया गया जो अच्छा काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से विधानसभा की तैयारी है। हम लोगों ने कुछ महीने पहले एक मीटिंग किया था और कहा था कि अगर यहाँ बाजपट्टी विधानसभा से अगर किसी मुस्लिम उम्मीदवार को RJD अपना टिकट देती है तो हम विचार करेंगे, अपना कैंडिडेट नहीं देंगे। लेकिन जब चिट्ठी को भी ठुकराया और इस ऑफर को भी ठुकराया तो हम लोगों ने निर्णय लिया है, लोगों के कहने पे, कि हम लोग अब अपनी पार्टी को वोट देंगे, अपनी क़यादत को टीम खड़ी करेंगे। और इस कड़ी में हम लोग संगठन और कार्यकर्ता सम्मान समारोह किया था, जिसमें हमारे जहांगीर साहब जो सीतामढ़ी के जिला अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में काम हुआ। यहाँ के कोऑर्डिनेटर के रूप में हमारे मुन्ना मंसूरी साहब, हमारे शिवहर के जिला अध्यक्ष डॉक्टर मिसबाहुल हक साहब, हमारे गार्जियन अभिभावक पूर्वी चंपारण के जिला अध्यक्ष नसीम अख्तर साहब, हमारे भाई डॉक्टर शमीमुल साहब जो नरकटिया विधानसभा से लगातार पसीना बहा रहे हैं और संगठन को बहुत मजबूत किया, हमारे बड़े भाई गार्जियन फजले हक साहब और तमाम जियाउद्दीन साहब से लेकर के बाजपट्टी विधानसभा में जितने मेरे कार्यकर्ता हैं जो लगातार पसीना बहा रहे थे, उन सबको सम्मानित करने का काम किया, बैटरी को रिचार्ज करने का काम किया, ताकि अब जो है कमर को कस करके और बिल्कुल चुनाव की तैयारी में बाजपट्टी विधानसभा में हम लोग कूदना है। प्रदेश अध्यक्ष अतुल ईमान साहब के मार्गदर्शन में हम लोग काम कर रहे हैं। उन्होंने एक आदेश दिया है कि जिस विधानसभा में संगठन के
कम से कम 5,000 सदस्य होंगे। हमारा बूथ लेवल तक कमेटी होगा, पंचायत कमेटी होगा, वहां हम लोग निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे। तो ये हम लोगों ने आकर के इसका आकलन भी किया और अपनी टीम को कुछ मार्गदर्शन भी दिया, जिसपे हम लोग काम करेंगे। भाजपा के लिए काम कर रहे हैं बिहार में, अच्छी बात है, भाजपा के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, तो गठबंधन को क्यों नहीं स्वीकारा? आप केवल बी टीम सी टीम की बात कहते हैं, टीम आपको तो आप बिहार के लिए काम अगर कर रहे होते, बिहार की बेहतरी और बिहार के विकास के लिए काम कर रहे होते, तो आप हमारे गठबंधन के ऑफर को कबूल करते, ताकि आपको कोई ब्रेकर के रूप में आपको सामने नहीं आता। लेकिन आपको बिहार की चिंता नहीं, आपको चिंता है कि अगर मुख्यमंत्री बने या ना बने, लेकिन पार्टी तो जिंदा रहे और हमारा विपक्ष का नेता प्रतिपक्ष का कुर्सी तो बचा हुआ रहे। ये उनको डर है, इसलिए नहीं चाहते हैं कि कोई मुसलमान का पार्टी, कोई मुसलमान का नेता, उनके भी पार्टी में किसी मुसलमान नेता को नहीं पनपने दिया। अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब जैसे मजबूत लोग कद बढ़ा तो उन्होंने किसी न किसी नए को खड़ा कर दिया, किसी को भी बड़ा नहीं बनने दिया। हेलीकॉप्टर में मुकेश सहनी जी केवल क्यों घूमेंगे? अरे बेशक वो भी घूमे, लेकिन हमारे अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब जैसे सीनियर नेता और भी जो सीनियर नेता है उस पार्टी में, उनको भी तो मान सम्मान दीजिए। तो ये चिंता है उनकी कि हम वाली समीकरण खिसक जाएगा, इसलिए उन्होंने हमारे गठबंधन को नहीं कबूला। अभी आपने देखा सुगौली विधानसभा में वहां के विधायक इंजीनियर शशि बाबू जो गए थे, उन लोगों ने जो किस तरीके से उनका इज्जत लेने का काम किया, उनसे सवाल पूछने का काम किया बड़े सलीके से, कि अगर एमआईएम का गठबंधन कबूला होता तो हजारों का हजूम होता। लेकिन आज देख लीजिए कि क्या हश्र हुआ है। और पूरे बिहार में आरजेडी के में जितने विधायक हैं, आप लोग जब मुस्लिम आबादी में जाइएगा तो कम से कम ये सवाल आपसे किया जाएगा, इसका जवाब तैयार करिएगा। आप क्या जवाब दीजिएगा? अब आप देखिएगा, कोई कहता है कि हैदराबाद की पार्टी है। भाई साहब, तो ऐसे तो कम्युनिस्ट जो है वो रशिया की पार्टी है। राणा रंजीत सिंह का हैदराबाद का रहने वाला है, डॉक्टर शमीमुल साहब हैदराबाद के रहने वाले हैं, हमारे मुन्ना मंसूरी हैदराबाद उनका मकान है क्या? अरे भाई, हम तो बिहार के ही है। हैदराबाद अगर उसका पार्टी का रजिस्ट्रेशन है तो 5 विधायक कैसे जीत जाते हैं? बिहार क्यों उनको कबूल किया? हम वोट कटवा होते तो केवल वोट काटते, हम 5 विधायक जीते हुए पार्टी है। और चैलेंज करता हूँ कि बिना गठबंधन में कोई पार्टी आ जाए अकेले। चिराग पासवान जी लड़े थे, कितना सीट जीते? मांझी जी लड़के दिखा दे, मुकेश सहनी जी लड़के दिखा दे, अकेले देखते हैं कितना सीट ले आते। तो हम वोट कटवा नहीं, हम 5 विधायक लेकर के आए थे। अब 24 का लक्ष्य बनाया है। बिहार में बिना एआईएमआईएम के सरकार नहीं बनेगी। आपने चिट्ठी तो नहीं कबूला। अखिलेश सिंह कहते हैं कि हम जो है क्या करते हैं, हम उल्टा सीधा जो धार्मिक उन्माद फैलाते हैं। आप सामुदायिक पार्टी है कह रहे हैं हमारी पार्टी को, तो पहले आप किस पार्टी में, पहले ये तो बता दीजिए। आप आरजेडी के ए टीम है कि आरजेडी के बी टीम पे है कि कांग्रेस के है? पहले ये अपने गिरबान में झांकिए। दूसरी पार्टी आज आपने अपने कार्यकर्ताओं को मंत्र दिया है, क्या वो कारगर साबित होगा? बिल्कुल, यहाँ पे एक एक व्यक्ति ने कबूला है कि अब अपनी पार्टी अपना वोट का नारा बुलंद किया है। और हम लोग राजपूत समाज से आते हैं, हिंदू समाज से आते हैं, और जिस तरीके से आरजेडी के एक विधायक मुन्ना यादव जी ने जिस तरीके से हमारे फॉरवर्ड समाज को बेइज्जत करने का काम किया है, उल्टा सीधा हमारे बारे में बोला है, तो उनको सबक सिखाएंगे। अरे हमने कुर्बानियां बहुत दी है, इतिहास गवाह है, सर कटाया है देश की लड़ाई में। और हम अपने किसी दलित भाई को सीएम बनाएंगे, अपने किसी मुसलमान भाई को सीएम बनाएंगे। लेकिन आप जो हमको ये कर रहे हैं ना, जो आपने हमारे समाज के बारे में उल्टा सीधा बोला, इसका सबक आपको सिखाएंगे। आपको दिखेगा क्या हश्र होगा। नाटक करते हैं कि A to Z की पार्टी और उल्टा सीधा बयान आपका विधायक देता है, क्यों नहीं बर्खास्त किया उसको, क्यों उसको टिकट दीजिएगा आप? तो ये सवालों का जवाब जनता पूछेगी। और एक नया समीकरण बनाने निकले हैं विधायक सांसद, बहुत छोटा सपना लेकर के हम लोग नहीं आए हैं। एक नया समीकरण अगर एमवाई हो सकता है, एक नया समीकरण बनाएंगे जिसमें मुसलमान को रखेंगे, दलित को रखेंगे, फॉरवर्ड समाज को रखेंगे और हर वो समाज को रखेंगे जो सही मायने में बिहार का विकास चाहता है।